A5 क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें मैं आज आपको गणित में इसमें बताने जा रहा हूँ जो बेसिक में नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति के बारे में। और संख्या पद्धति में जो फर्स्ट नंबर है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो कहने मतलब ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो काउंट करने के काम आते हैं, काउंट करने में प्रयोग की जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। और इसको अगर दूसरी तरह से कहा जाए तो एक से आरंभ होकर अनंत तक की संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर हम कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट आपका अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती है। और नंबर 2 इसमें आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर। अगर इसी प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य या जीरो मतलब शामिल कर लिया जाए तो इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। मतलब 0 1 2 मतलब जीरो इसमें शामिल, जो 0 1 2 3 4 अगर उसमें जीरो शामिल हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे होल नंबर या पूर्ण संख्या कहेंगे। और तीसरा होता है पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेजर्स। इंग्लिश में कहते हैं इंटेजर्स। तो इसमें जो होता है, आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो होता है पूर्णांक में, पूर्णांक में आ जाएगा प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और कहने में ऋणात्मक, तीनों को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं पूर्णांक। कहने का मतलब हो गया, अगर मैं इसको आपको बताना चाहूं, मतलब इसमें प्राकृतिक संख्या हो जाएगी और कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या हो जाएगी और शून्य। अगर इसको तीनों को शामिल कर लेंगे तो उसको हम कहेंगे पूर्णांक। जैसे यहाँ मान लीजिए आ गया संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। जैसे यहाँ 0 हो गया। अब 0 से जो राइट हैंड साइड दाहिने तरफ चलेंगे वो सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, और इधर आएंगे तो वही -1 -2 -3 ये सब आपका हो जाएगा ऋणात्मक संख्याएं। तो अगर कहने मतलब प्राकृतिक संख्या हो जाएगी और उसके बाद पूर्णांक भी हो जाएगा, उसके बाद ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, तो इन सबों को हम कहते हैं इंटेजर्स, मतलब इसको पूर्णांक कहते हैं। और ये कहने का मतलब होता है 3 प्रकार का होता है पूर्णांक। एक होता है शून्य पूर्णांक, एक हो जाएगा शून्य पूर्णांक, एक हो जाएगा यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, एक हो जाएगा यहाँ हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया धनात्मक, और ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है शून्य पूर्णांक, नंबर 2 होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, नंबर 3 आपका ऋणात्मक पूर्णांक। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसको जीरो इंटेजर बोलेंगे, और इसको पॉजिटिव इंटेजर्स कहेंगे, और इसको कहेंगे निगेटिव इंटेजर्स कहेंगे। तो 3 प्रकार के ये पूर्णांक होते हैं।
और इसमें जो है नंबर 4 जो आता है वो आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनको अंश बटा हर मतलब के रूप में लिखा जा सके और जिनके हर का मान 0 ना हो। कहने का मतलब है जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहां हर का मान 0 नहीं रहना चाहिए, उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या कहेंगे। या दूसरी तरह से अगर इसका परिभाषा कहा जाए तो जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जिसके हर का मान 0 ना हो। और इसमें अब आप इसमें कोई भी जैसे एग्जांपल हो गया, इसमें एग्जांपल हो जाएगा 2/3 ले लीजिए, 4/5 ले लीजिए, 13/8 ले लीजिए, कोई भी जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, जैसे हर का मान 0 नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए अगर 2/0 आप लिख दिए तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगी, ये आपका परिमेय संख्या नहीं, हर का मान 0 नहीं रहना चाहिए। और कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या भी ले सकते हैं, मान लीजिए अगर 8 आप ले लीजिए तो 8/8 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। और इसी को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब हेयर उसके बाद क्या नाम है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज उसके बाद कॉल्ड आपका रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब अंश और हर के रूप में जिसे लिखा जा सके, हर का मान 0 नहीं रहेगा, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। और दूसरे तरह से अगर मान लीजिए कोई भी संख्या अंडर रूट में है, कोई संख्या करनी में है, अगर उसका पूरा अगर वर्गमूल निकल जाता है, शुद्ध वर्गमूल अगर उसका निकल जाएगा तो उसको भी हम कहेंगे परिमेय संख्या है। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको, मान लीजिए करनी 3 का शुद्ध वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। और आपको बताना चाहूंगा जो नंबर आपका 5 होता है, इसमें होता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जिसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर में अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जिसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए जिसका शुद्ध वर्गमूल न निकाला, जैसे करणी में 2 हो गया, करणी में 3 हो गया, करणी में आपका 4 हो गया, करणी में आपका ये हो गया 5 हो गया, करणी में आपका 7 हो गया, इनका शुद्ध वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। और तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या का उल्टा ही होता है इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या होता है। और अब इसके बाद जो आता है इन सभी संख्याओं को, जैसे कहने का मतलब इसमें हो गया प्राकृतिक संख्या, एक आपको बताना चाहूंगा इसमें आता है। इसके बाद वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब हो गया कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब हो गया कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो इसका मतलब जो हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हो गई। नंबर 2 मैंने आपको बताया इसमें जो होता है आपका पूर्ण संख्या। नंबर 3 हो गया जो आपका पूर्णांक हो गया। नंबर 4 जो आपका होता है परिमेय संख्या। और नंबर 5 इसमें जो होता है अपरिमेय संख्या।
इन सभी संख्याओं के हम संग्रह को ही कहते हैं, इन सभी संख्याओं के संग्रह को ही हम कहते हैं वास्तविक संख्या। मतलब जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहने का मतलब इन सबों को एक ही बार में अगर कहना हो तो हम इसको कहेंगे वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं। मान लीजिए प्राकृतिक संख्या का कोई एग्जाम्पल उदाहरण ले लेता हूँ। मान लीजिए 1 हो गया। पूर्ण संख्या में मान लीजिए हो गया कि 0 हो गया। पूर्णांक में मान लीजिए हो गया आपका कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए, जैसे ये आपका पूर्णांक में आप प्लस माइनस 0 सभी आते हैं इसमें। तो इसका मतलब मान लीजिए माइनस में, मैं पूर्णांक में कोई माइनस ले लेता हूँ, मान लीजिए -5 हो गया। और उसके बाद परिमेय संख्या मान लीजिए 5/2, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। और उसके बाद अपरिमेय संख्या में मान लीजिए कोई ले लीजिए आप √3। तो इन सभी को अगर एक साथ कहना होगा तो हम इसको कहेंगे ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं को हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। कहने का मतलब जो प्राकृतिक संख्या वो भी वास्तविक संख्या, उसको भी कहा जाता है। पूर्ण संख्या वो भी वास्तविक है, पूर्णांक है वो भी वास्तविक है, परिमेय संख्या है वो भी वास्तविक है। उसके बाद क्या नाम है, जो अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक है। माने इन सभी संख्याओं के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और दूसरी तरह से इसकी और एक परिभाषा होती है वास्तविक संख्या की, कि जिन संख्याओं का अगर वर्ग किया जाए, जिन संख्याओं का अगर वर्ग किया जाए, अगर वो उनका जो मान आता है वो अगर धनात्मक आता है तो उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए जैसे आप 1 का वर्ग, कोई भी संख्या ले 1 का वर्ग करेंगे, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या है 1 आपका हो गया, ये भी इसका देखिए धनात्मक, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहता हमेशा उसके आगे प्लस चिन्ह रहता है। और मान लीजिए आप कोई और आप संख्या ले लीजिए, आप मान लीजिए माइनस वाली कोई संख्या लीजिए, -2 का वर्ग करेंगे आपका ये 4 आ गया, देखिए ये भी धनात्मक आ गया। मान लीजिए अगर मैं अपरिमेय संख्या में ले लेता हूँ, मान लीजिए तो देखिए करणी में आपका 3 है, करणी में 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, ये करणी है, ये 3 है, ये भी धनात्मक संख्या है। कोई भी अगर संख्या, जो भी कोई संख्या है, मान लीजिए आप